तो कहीं ना कहीं देखिए बी टीम को आप अगर प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और रहता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया और आने वाले लोकसभा में भी इसका नतीजा हम लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा और हम लोग कई सीटों से जो लोकसभा लड़ेंगे उसमें हम लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। देखिए जाहिर सी बात है, ये कोई एक नई बात नहीं है। आप कभी भी किसी भी जो है आलोचना से आदमी को ऊपर उठ के सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए ये प्रोटेम स्पीकर उसी को बनाया जाता है जो सबसे पुराने विधायक होते हैं, जो बार बार अपने कंस्टिट्यूंसी से जीत करके आते हैं। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब लगातार 6 बार जीत के विधानसभा पहुँचे हैं और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया है। और प्रोटेम स्पीकर बनाने का 2 मामला है, एक तो प्रोटेम सीनियरिटी के हिसाब से उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी जो अब तक MIM को बी टीम और KCR का समर्थक, बीजेपी का बी टीम वगैरह बता रही थी, तो कहीं ना कहीं उनका अंदेशा ये है कि भाई MIM को अब लेके चलना है क्योंकि अब हमारी सरकार बन गई, अब चुनावी मुद्दा, चुनावी माहौल ख़त्म हो चुका है, रिजल्ट सामने आ चुका है। तो जाहिर सी बात है कि मिलजुल के काम करना है, तभी जो है स्टेट तरक्की करेगा। और उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया और उनको प्रोटेम स्पीकर से नवाजा और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उससे पूर्व में भी जो सैयद अहमद पाशा कादरी साहब थे हमारे, वो भी प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं क्योंकि वो भी 7 या 8 बार जीते थे, इस बार वो चुनाव नहीं लड़े। और ये एक सराहनीय कदम है, लेकिन देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये मतलब जो है लोभन दिए हैं या आगे उनको लेकर के चल के तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए जो है उनका मिल करके कितना योगदान रहता है, वो आने वाले वक्त में देखने की बात रहेगी। और कहीं ना कहीं ये इस तरह के पार्टियों में एक थोड़ा सा मुंह पे लगाम भी लगता हुआ दिख रहा है। जो लोग कहते थे कि अवैसी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, फलानी पार्टी की बी टीम है, तो कहीं ना कहीं देखिए बी टीम को आप अगर प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दा रहता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और रहता है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने दर्शा दिया और आने वाले लोकसभा में भी इसका नतीजा हम लोगों को इंशाल्लाह बहुत बेहतर नतीजा देखने को मिलेगा और हम लोग कई सीटों से जो लोकसभा लड़ेंगे उसमें हम लोगों को इंशाल्लाह कामयाबी भी मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत कम सीट से इन लोग जीत रहे हैं, इन लोग कम सीट लेकर के क्या कर पाएंगे? देखिए ये कम सीट से मतलब नहीं है। आदमी को असदुद्दीन अवैसी साहब जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, कहीं ना कहीं वो ये अपने आप को दर्शा दिया कि एक ही जो है बोलने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि लोकसभा में या विधानसभा में कोई भी MLA या MP जो बोला जाता है वो प्रोसीडिंग में नोट होता है, उसके संबंधित उसके सवाल का मंत्रालय उठ के जवाब देती है कि आपने उस क्षेत्र के लिए जो सवाल हुआ है उसके लिए हमने क्या किया। तो ये एक ही काफ़ी होता है नुमाइंदगी करने के लिए और असदुद्दीन अवैसी साहब उस नुमाइंदगी को बखूबी निभा चुके हैं और इसी वजह से उनको संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि एक से क्या होता है, उनको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत को देख करके समझना चाहिए कि एक से क्या होता है और एक से ही 7 होता है और इंशाल्लाह 7 से 17 भी होगा। हम इसी नीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और यही एजेंडे के साथ हम लोग जो है आने वाला वक्त में MP इलेक्शन भी लड़ेंगे और उसके बाद जो हम लोग बिहार में पॉलिटिक्स जो समीकरण को बिल्कुल एकदम बिगाड़ के रख दिए हैं, आने वाले वक्त में 2025 में भी इंशाल्लाह हम लोग को बहुत बेहतरीन नतीजा मिलेगा और ये अवाम के द्वारा ही नतीजा मिलेगा। और अवाम बिल्कुल एकदम जागरूक हो चुकी है और अवाम भी कमर कसे हुए है और इंशाल्लाह हम लोग आने वाले वक्त में 2024 में जो MP इलेक्शन होगा उसमें भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा लगता है तेलंगाना विधानसभा इलेक्शन के बाद जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, लगता है कि महागठबंधन में फिर से इन लोग MIM पार्टी को शामिल किया जा सकता है। देखिए जाहिर सी बात है, देखिए आप जो है किसी भी पार्टी को छोटा समझ के जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिया अलायंस की कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल और चूक इसको माना जा रहा था। लेकिन अब देखिए कि अब जो अभी मौजूदा वक्त में एक उनका जो है इंडिया अलायंस का प्रोग्राम भी होना था, अभी जो स्थगित हो गया है और हो सकता है कि कुछ अन्य पार्टी को जोड़ करके भी ये इंडिया अलायंस का जो है आगे कोई मीटिंग हो। और कहीं ना कहीं देखिए ये कांग्रेस पार्टी को अब ये साफ करना होगा कि जहां उनकी सरकार थी वो भी उनसे छीन लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त
वक्त में अगर 2024 में आप बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हैं तो आपको अलग तरीके से राजनीति करनी होगी और आपको जो क्षेत्रीय दल को है उसको लेकर के चलने का काम करना होगा, तभी 2024 का इलेक्शन आपके लिए कुछ राहत का मामला बनेगा। और वरना अगर यही आइडियोलॉजी के साथ अगर आप 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जो अभी बीते जो 3 लोकसभा में आप 3 इसमें जो क्षेत्र में आपको देखने को मिला, जो आप 2 जगह सरकार में रह के भी आप सरकार नाकाम रहे, और ऐसा वैसा नाकामी नहीं, वे जो मौजूदा जो हुकूमत बनाया है उससे आधी सीट भी नहीं ला सकी। तो जाहिर सी बात है कि आप क्षेत्रीय पार्टियों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो इसी तरह का आपको सामना, इसी तरह का जो है आपको मतलब मुसीबतों से सामना करना पड़ेगा। इसलिए आपको बिहार सदर को मारने की धमकी दी जा रही है ट्वीट के जरिए से, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात है इस तरह का ट्वीट जो है और इस तरह की जो धमकियां हैं बीते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे राष्ट्रीय सदर हैं उनको भी मिल चुका था। देखिए, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये किसी समुदाय की राजनीति नहीं करती है, ये सभी लोगों के जो लोग मजलूम हैं उनकी आवाज़ है, जो लोग जुल्म के सताए हुए हैं उसकी ये आवाज़ है। ये पार्टी हमेशा आवाज़ उठाने का काम की है, इसी बुनियाद पर इनको संसद रत्न अवार्ड मिला है हमारे राष्ट्रीय सदर को। और जाहिर सी बात है कि बिहार का सदर का भी जो नुमाइंदगी है इतनी बेहतरीन बेबाकी से जो विधानसभा में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी दल के नेता को या किसी दल के वर्कर को ये नागवार गुजरा होगा, लेकिन उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि भाई जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब है वो किसी समुदाय की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। किसी भी जुल्म, अगर किसी भी तरह का बिहार में कोई किसी के ऊपर भी जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ भी वो बोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे नेता को हौसला देना चाहिए और उसके लिए अनाप शनाप जो टिप्पणी हो रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए कि ऐसा नेता बहुत जमाने के बाद में मिलता है और ऐसा नेता हम लोगों को मिला है। जाहिर सी बात है कि अगर सीमांचल में तरक्की होगा तो उसमें हिंदू भाई, सिख भाई, दलित भाई, महादलित भाई, जो लोग भी अति पिछड़ा वर्ग आते हैं सबको उससे फ़ायदा होगा। अगर अख्तरुल ईमान साहब आज अगर जो अभयपुर घाट में जो 207 करोड़ का योजना लेके आए, क्या उसमें सिर्फ मुसलमान चलेगा और कोई नहीं चलेगा? उस इलाके में दलित, महादलित, मुस्लिम, हिंदू, यादव, ब्राह्मण कोई नहीं रहता है, सब लोग रहते हैं और उनको सबको फ़ायदा होगा। और यही सोच के साथ MIM आगे बढ़ रही है और बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है। हम लोग किसी समुदाय की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सबकी आवाज़ बनने का काम करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के लोगों को ये नागवार गुजरा होगा और ऐसी गिदर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, ना हमारी पार्टी के कोई लोग ऐसे डरने वाले हैं।